नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बदलाव तो हो गया है। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल अगले साल 25 विधानसभा चुनाव है बिहार में, और उससे पहले उपचुनाव भी है। तो इन सब चीजों को लेकर दिलीप जायसवाल पर काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले दिलीप जायसवाल का जो बयान सामने आया है आपको वो सुनवाते हैं। हम 174 विधानसभा में काफी मतों से आगे रहे, और जब भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, तो अगर 15 साल का आप इतिहास देखिए तो एनडीए गठबंधन बहुत ही भारी बहुमत से जो है आगे बढ़ा है। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। सम्राट जी बहुत ही अच्छे हमारे विधायक दल के नेता हैं, और उनकी जिम्मेवारी उप मुख्यमंत्री की है और विधायक दल की नेता की है, पार्टी के नेता हैं। राजद वाले कह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ बोले थे, जब विपक्ष में थे तो पहले पगड़ी उतरवाए, फिर अब जो है कुर्सी से उतरवा दिए हैं प्रदेश। देखिए है क्या, राजद वाले को तो कोई काम नहीं है। इंसान को हर वक्त अपना घर झांकना चाहिए, और उनको भारतीय जनता पार्टी के घर झांकने का कौन अधिकार दे दिया? तो सुना आपने, दिलीप जायसवाल का तो साफ साफ कहना है कि चुनौतियां नहीं बढ़ी, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं, क्योंकि सर पर चुनाव है। और ऐसे में अगर उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो पार्टी बेशक उनसे उम्मीदें भी रखी होगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, क्या लग रहा है, दिलीप जायसवाल के सामने चुनौतियां तो है, उनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई है, प्रेशर तो है उन पर? देखिए सबा शाहिद शेख जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, और बिहार में आगामी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी बने हैं। सबसे पहले एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से और समस्त बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। जहां तक आप चुनौतियों की बात बोल रहे हैं, तो देखिए सबा जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और संगठन से ही भारतीय जनता पार्टी चल भी रही है। और इसका एक आपको बता दूं कि एक जानकारी की पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, और जिसमें हम लोग गठबंधन के सहयोगी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनको बहुत लंबे अरसों से संगठन का एक अनुभव है, और खासकर वो बिहार के पूर्वांचल जिलों से आते हैं, इसलिए उनको एक अपना अनुभव है, और कई वर्षों से पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। पार्टी कैसे चलती है, पार्टी को किस रूप में आगे बढ़ाना है, पार्टी के जो सहयोगी दल है बिहार में, जनता दल यू है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो पार्टी का समन्वय कैसे हो, एनडीए गठबंधन किस रूप से मजबूती के साथ आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में परचम लहरावे, जिस गठबंधन में जिसको जहां सीट मिले ईमानदारी पूर्वक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा से काम करे, इसका एक अनुभव आदरणीय बड़े भाई और माननीय मंत्री और अभी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार श्री दिलीप जायसवाल जी को बखूबी है, और वो जानते भी हैं। उनके अनुभव का लाभ एनडीए गठबंधन लेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी बिहार में
उनका सभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है एनडीए गठबंधन में सबके साथ समन्वय बैठक होगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और इसका एक फायदा 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का अनुभव दिलीप जायसवाल जी के पास है और खासकर भारतीय जनता पार्टी में दिलीप जायसवाल जी वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज को उनका क्या कहते हैं लगभग पूरी आबादी एनडीए गठबंधन के साथ रहती है और आने वाले समय में इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों को वैश्य समाज का लाभ मिलेगा और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन पुनः बिहार में परचम लहराएंगे। सभा जी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु मंजरी जी का। मधु जी, आपने अभी दिलीप जायसवाल जी का बयान सुना होगा, जिस तरह वो कह रहे हैं कि आरजेडी को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, ये बयान देने तो उनको शुभकामना देंगे कि वो पार्टी नेतृत्व ने उनको दिया है तो उनके मतलब बिहार में वो सफल उतरे, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा में जो है आरजेडी सबसे नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी थी और आज भी जो है बिहार के लोगों की जो है विश्वास, भरोसा, युवाओं का जो भरोसा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे है, क्योंकि वो 17 महीने में काम करके दिखाया है उन्होंने कि मतलब कि बिहार के अब युवाओं का जो एक नया उम्मीद जगह है कि बिहार का ही युवाओं का ही नहीं सभी का उम्मीद है, पूरे बिहार का उम्मीद है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो चेहरा और वो कार्य करने की जो शैली और लोगों का विश्वास, वो जो है दिलीप जायसवाल जी कभी तोड़ नहीं सकते। उनके अनर्गल बयान से, उनको बोलने से कुछ नहीं होगा कि अपने घर में झांकना चाहिए। आप भी हैं, आप भी अपने घर में मतलब दिलीप जायसवाल जी को भी देखना चाहिए कि आपस की सामंजस्य बना के रखें। ये उनके लिए शुभकामनाएं। अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बिहार का कमान उनके हाथ में है, तो अभी आने वाला जो समय है, अभी उपचुनाव भी आएगा, अगला साल विधानसभा का भी चुनाव होना है और बिहार की जो जनता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानती है और वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी यानी आरजेडी महागठबंधन की जो सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में इस बार हम लोग आएंगे। चलिए ठीक है मधु जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या लगता है जो पद जो है बिहार अध्यक्ष का, वो कहीं दिलीप जायसवाल के लिए गले का फांस तो नहीं बनने वाली? जी बिल्कुल नहीं सभा, मुझे लगता है कि बीजेपी ने अगर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो मुझे लगता है काफी सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगले साल जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला और चुनाव चाहे कोई भी हो, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को काफी गंभीरता से लेती है और निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव जो है बिहार का, उसे भी बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है। और मुझे लगता है कि जो सबक सीखा है बीजेपी ने लोकसभा में, यानी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए और जिस तरीके से बीजेपी को लगा कि कुशवाहा जाति जो है वो पूरी तरीके से उसके साथ नहीं है। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था सम्राट चौधरी को, और उसके पहले भी अगर लवकुश समाज की अगर बात करें तो निश्चित रूप से माना जाता था कि जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जहां पर बीजेपी रहेगी, वहीं पर लवकुश समाज के का जो वोट बैंक है उन्हीं के साथ रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक साथ 7 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है कुशवाहा जाति का जो वोट बैंक था, और वैश्य समाज का जो वोट बैंक है वो आपको भी पता है, सबको पता है कि हमेशा से बीजेपी के साथ रहती है। लेकिन इस चुनाव में कई क्षेत्रों में ऐसा दिखाई दिया कि वैश्य समाज का जो वोट बैंक है उसमें भी डेंट लगा। तो निश्चित रूप से उसको रोकने के लिए बीजेपी ने फिर से अपना वही चाल खेला। यानी पहले भी अगर आप देखेंगे तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और काफी लंबे समय तक मुझे लगता है कि उन्होंने वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये समझ में आ गया कि कुशवाहा जाति के चक्कर में ऐसा ना हो कि वैश्य समाज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल को काफी सोच समझकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और मुझे लगता है कि दिलीप जायसवाल काफी एक्टिव भी हो गए। यानी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जितनी भी बयान जो है उन्होंने दिया है तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं, कुछ उस तरीके का बयान नहीं देना चाहते हैं जिससे कोई भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो। वो चाहते हैं सबका साथ लेके हम चलें, क्योंकि आने के बाद ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि 2025 का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि हमारी जो पार्टी है और मैं जो प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, मैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको हम पहले स्थान पर रखें। निश्चित रूप से कई महीने से ये खबर आ रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वह अंदर से खुश नहीं है, कारण उनकी जो इज्जत और सम्मान जो होनी चाहिए पार्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको उस तरीके का सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको भी पता होगा कि जब भी सम्राट चौधरी की बात होती थी तो आरजेडी की तरफ से एक बयान आता था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नहीं है, सम्राट चौधरी हमारे स्टूडेंट है, यानी हमारे यहां से होकर वो बीजेपी में गए। तो बीजेपी ने हमारे ही स्टूडेंट को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। तो ये बाहरी का जो चक्कर था ना, इसको भी बीजेपी ने काफी अच्छे से उसको मतलब उसका कहें तो सॉल्व कर दिया। वो जो समस्या थी, जो बार बार कहा जाता था कि कोई दूसरी पार्टी में आकर नेता हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन गया और परसों से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे। तो उस प्रॉब्लम को भी बीजेपी ने एक झटके में खत्म कर दिया। दिलीप जायसवाल जो है काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के मुझे लगता है 20 साल से ज्यादा वक्त से वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। सीमांचल में अपनी वो विशेष पहचान रखते हैं। 3 बार वो एमएलसी रह चुके हैं। तो उनको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को ये लगता होगा कि हमारे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा कोई नेता को नहीं बनाया गया जो 2-3 साल पहले हमारे पार्टी में शामिल हुआ और वो प्रदेश अध्यक्ष बना। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने काफी सोच समझकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और निश्चित रूप से यही सोचकर बनाया है कि उसको आने वाले चुनाव में फायदा होगा। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। रामपुकार सिन्हा जी, क्या लगता है जो ये रणनीति बनाई है बीजेपी ने कितनी कारगर साबित होगी? म्यूट पे रामपुकार सिन्हा जी आप। देखिए सभा जी, भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो एक रणनीति अपनाई है, उसमें एनडीए गठबंधन वाकई में बहुत अच्छा ढंग से मजबूती की ओर अग्रसर होगा। देखिए दिलीप जायसवाल जी का जो अनुभव है एक संगठन के रूप में, संगठन के क्या कहते हैं नेतृत्वकर्ता के रूप में, संगठन को कैसे चलाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को खुश रखा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं से मिला जाए और सहयोगी दल के जो नेता है, सहयोगी दल में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। सहयोगी दल अगर कहीं कोई चुनाव लड़ रहा है तो अगर हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कैसे हम अपने पार्टी की तरह सहयोगी दल के भी नेताओं को आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए, ये अनुभव है दिलीप जायसवाल जी को। इसमें कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ एक बहुत बड़ा स्थिति बिहार में ये उत्पन्न होगा कि सभी गठबंधन के नेतागण एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर एक नया आगे का रणनीति बनाएंगे। ये बहुत कारगर साबित होगा और इसमें दिलीप जायसवाल जी निपुण है। उनके पास एक गुण है, सारे गुण है
कि संगठन में अपने जो सहयोगी दल है सभी के साथ 1 माह पर हो, 2 माह पर हो, एक समन्वय बैठक करे। समन्वय बैठक के साथ साथ आगे की रणनीति हो कि हमारा एनडीए का रणनीति क्या होगा, इस पर इस सब परिचर्चा होगी। और इसमें दिलीप जायसवाल वाकई में बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना काम करेंगे। और हम लोग तो सहयोगी दल है, हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो एमपी के चुनाव के बाद, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो अपना वक्तव्य दिए थे कि एनडीए गठबंधन में सभी सहयोगी पार्टियों के साथ समन्वय समिति बूथ स्तर तक होना चाहिए, प्रखंड स्तर तक होना चाहिए, पंचायत स्तर तक होना चाहिए, जिला और राज्य स्तर तक होना चाहिए। इसका लाभ दिलीप जायसवाल जी सहयोगी दल के नेताओं के साथ अच्छा ढंग से निभाएंगे। और हमारे नेता का सुझाव, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सुझाव हमेशा आता रहता है, खासकर संगठन के मामले में। हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हैं, लेकिन उनका सुझाव जनता दल यू में भी जाता रहता है, उनका सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी को भी जाता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी जाता है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों के पास जाता रहता है कि ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जिससे हमारा एनडीए मजबूत रहे। और सभी जो हम लोग सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये सभी समन्वय स्थापित करके दिलीप जायसवाल जी के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। और 2000 अब तो आगामी हम लोगों को बहुत जल्दी उपचुनाव भी विधानसभा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 2025 में हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने को सभी लोग तैयार होंगे, एनडीए गठबंधन के लोग, और बिहार की जितनी पार्टियां हैं सभी लोग लड़ेंगे। लेकिन उसमें हम लोगों को ये फायदा ये मिलेगा कि एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत अच्छा होगा। और ये दिलीप जायसवाल जी को सारा अनुभव है। दिलीप जायसवाल जी बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री भी हैं, और उनके पास एक संगठन का अनुभव है सभा जी। तो संगठन का अनुभव अगर है तो उसको एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल अपने स्तर से उसको हर जगह प्रयोग करने का काम करेगा। और 2025 में एक ऐतिहासिक और प्रचंड रिकॉर्ड मतों से एनडीए गठबंधन के सभी माननीय विधायक जीतेंगे, और पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में बिहार का नई सरकार बनेगी। इसके लिए हम लोग पूरे संकल्पित हैं। चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु जी का। मधु जी, क्या लगता है आपको बीजेपी ने जो दांव खेला है, इससे इंडिया गठबंधन की राहें मुश्किल चालू होने वाली है? म्यूट पे मधु जी आप, मधु जी म्यूट पे हैं आप। पिछला बिहार विधानसभा के समय भी संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और जायसवाल समाज के बात यहाँ होता है कि जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में माना जाता है कि बनिया समाज के लोग उनके साथ हैं, और फिर बनिया समाज के ही आप लोगों को आप मतलब हर जगह रखते हैं। तो ये चीज तो थोड़ा बिहार की जनता देख रही है कि एक तरफा सिर्फ आप एक तरफ ही देख रहे हैं, आप दूसरे समाज के लोगों को बात आती है कि आपको दिलीप जायसवाल खड़े उतरेंगे, मुझे पता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जहाँ जो नेतृत्व जहाँ बात आती है, बिहार की बात आती है, सही से आवाज आ रही है। तो जब ये सब जब बात आती है, सबसे बड़ी बात है बिहार को युवाओं का राज्य माना जाता है। यहाँ 60% युवाओं हैं, और उसके पास बेरोजगारी बेशुमार है, और पलायन जो है, इस तरह से आपने देखा कि पलायन कितना ज्यादा है, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे है। तो इसके लिए बिहार की जो जनता है अब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानती है, और मुझे नहीं लगता है कि दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछला बिहार विधानसभा के टाइम में भी संजय जायसवाल जी जो कि एक ही समाज के आते हैं वही प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया बिहार के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ जादू हो जाएगा, या फिर दिलीप जायसवाल जी की वजह से बहुत लोगों को वो समझा पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता को समझने और मानने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाएगा कि दिलीप जायसवाल है कौन। मैं खुद ही पहली बार नाम सुन रही हूँ।
चलिए ठीक है मधु जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का। सौरभ, उनके पास भी कुछ सवाल हैं। सौरभ जी म्यूट पे हैं आप। जी बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो मुझे लगता है पहला सवाल इन्हीं से होना चाहिए कि दिलीप जायसवाल के आने के बाद बीजेपी में क्या अंतर हो जाएगा, क्या फायदा होगा बीजेपी को इनके आने के बाद। सौरभ जी नमस्कार। जी सभा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए भाई साहब, क्या है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वर्षों वर्ष से देखते आ रहे हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगर बीच में कोई एक व्यक्ति को 2 पद मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति 1 पद का हमारे यहाँ कंसेप्ट है। उसके तहत अभी चूंकि सम्राट भैया के ऊपर डिप्टी सीएम की भी जिम्मेवारी आ गई थी, सम्राट तो चौधरी जी आप चाहते तो उनको डिप्टी सीएम से हटा सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष बने रहने देते उनको। वो माननीय सम्राट चौधरी जी विधानमंडल दल के नेता है और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हमने बिहार में 75% सीटें लोकसभा में जीती हैं और आज देखिए कि उनके कार्यकाल में हमने आरजेडी के मुंह से सरकार बनाई है, मुंह से निवाला छीनकर। आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष है, आज उनके नेतृत्व में विधान परिषद का अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी की उपयोगिता, चूंकि सत्ता और संगठन दोनों में समय अधिक लगता है, जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति सत्ता और संगठन दोनों को संभालने में कहीं ना कहीं एक तरफ से नहीं, आपके कई मंत्री हैं प्रभात जी, आपके केंद्र में कई मंत्री हैं जो एक साथ 2-2 पद संभाले हुए हैं। उन पर आप लोगों का नियम जो है उन पर तो लागू नहीं होता है। सम्राट चौधरी पर तो आपने नियम लागू कर दिया। जेपी नड्डा के बारे में बताइए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी का भी आप तो देख रहे हैं, लगातार दिसंबर तक नए सिरे से चुनाव का संगठनात्मक चुनाव होने हैं और अध्यक्ष बदलने हैं, मंडल से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक बदलनी। और आज का जो डिबेट था माननीय दिलीप जायसवाल जी, तो दिलीप जायसवाल जी बहुत ही सुलझे हुए कार्यकर्ता और वर्षों वर्ष तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, अभी भूमि सुधार राजस्व मंत्री और कितने कड़े और बड़े निर्णय लिए जिनका उनको रिवार्ड मिला। वही मैं कह रहा हूँ प्रभात जी, वही मैं कह रहा हूँ कि राजस्व मंत्री बने, दिलीप जायसवाल बने थे तो उसके बाद काफी अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको बने रहने देते राजस्व मंत्री। नहीं तो वो तो अभी है प्रदेश अध्यक्ष बने रहने देते सम्राट चौधरी। अभी भाई 1 साल की ही तो बात की है, अगले साल तो विधानसभा का चुनाव होना है। नहीं तो सौरभ जी, मैं बता देना चाहता हूँ, एक सीमांचल क्षेत्र कहीं ना कहीं हमसे भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं ना कहीं मतलब ये 100% नहीं थी, वहाँ 70-80% हमसे, और दिलीप जायसवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो एक सीमांचल का क्षेत्र कहीं ना कहीं से हमसे थोड़ा अधूरा रह जाता था, तो वो पूरा मिलेगा। और निश्चित तौर पर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हम 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और पूरे बिहार में एक सामान्य कार्यकर्ता जो त्रिस्तरीय चुनाव जीतकर, नगर निकाय का त्रिस्तरीय चुनाव जीतकर वो विधान परिषद बनते आए, अभी मंत्री बने और अभी प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी भूमिका में आए, तो इसे लेकर आम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और खुशी देखी जा रही है। तो आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी सम्राट चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं। मैं फिर बता देना चाहता हूं, कई कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज थे कि सम्राट चौधरी उनसे मिलते नहीं थे, समय नहीं देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। सम्राट चौधरी जी जैसा अध्यक्ष आज तक भाजपा को नहीं मिला होगा, जो सभी के लिए, चाहे कितना भी केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वार्ड का अध्यक्ष हो, सभी से वो मिलते थे, सभी से वो बातें करते थे, सभी की वो बातें सुनते थे और देख सकते थे कि संगठन में हर वर्ग, हर समाज का ख्याल सम्राट चौधरी। प्रभात जी, इतने अच्छे अध्यक्ष को अगर आप हटा रहे हैं तो उसका नुकसान तो पार्टी को होगा ना। भाई साहब, भूमिका बदली है, अध्यक्ष हटाए नहीं गए। एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में स्पष्ट है कि एक व्यक्ति एक पद ही रहेगा और भूमिका बदली। सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, विधानमंडल दल के नेता है, तो स्वाभाविक है कि उनको सत्ता। तो आप हटा देते ना, उधर से उनको हटा देते, मंत्री पद से हटा देते, इधर उनको प्रदेश अध्यक्ष रहने देते। पार्टी को देखिए, पार्टी को प्रभात जी देखिए, पार्टी को जहां ज्यादा फायदा समझ में आता है पार्टी वही काम करती है।
तो अगर बीजेपी को ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर कार्यकर्ता हर नेता उनसे खुश है, कुशवाहा जाति जो है वो आपके साथ है, तो उनको बदलने की जरूरत क्यों थी? मंत्री से उनको हटा देते, प्रदेश अध्यक्ष बने रहने देते उनको, और वो भी यही चाहते थे। सभी जाति और सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं के नेतृत्व में हमने 75% सीटें लोकसभा में जीती, इन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के बने, इन्हीं के नेतृत्व में विधान परिषद के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। इन्हीं आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वो सब कारण नहीं, प्रभात जी, वो सब तो केवल नीतीश कुमार के कारण हुआ ना, उसमें सम्राट चौधरी का कोई क्रेडिट नहीं था। नीतीश कुमार आपके साथ आ गए तो आप लोगों ने लोकसभा की ज्यादा सीटें जीत ली, आपकी सरकार बन गई, आपके मतलब विधानसभा में आपके नेता बन गए, विधान परिषद में आपके नेता बन गए, वो केवल नीतीश कुमार के कारण हुआ। नहीं, आज बिहार को जो स्पेशल पैकेज मिला, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी को नहीं वित्त मंत्री कुमार के कारण मिला, नीतीश कुमार। भाई साहब, समस्या क्या है कि विपक्ष के साथ साथ आप भी हम लोगों को बांट देते हैं। अरे नीतीश और सम्राट अलग कहाँ है? भाजपा जदयू अलग कहाँ है? भाजपा और जदयू एक है। हम आज से नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मानते हैं, हम 1995 से नीतीश जी को नेता मानते हैं। आज अगर नीतीश कुमार आपसे अलग हो जाए तो देखिए आपके नेताओं का बयान, उसके बाद समझ में आता है कि नीतीश कुमार की क्या है। जिस समय नीतीश कुमार जी की 32 सीटें थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना नेता माना था। तो हम नीतीश जी से अलग कहा है। कुछ विपक्ष जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, नीतीश जी हमारे साथ आ जाए, नीतीश जी हमारे साथ आ जाए। प्रभात जी, अगर अभी नीतीश कुमार आपसे अलग हो जाए, तब देखिए आपके नेताओं का बयान, कैसे आप लोग नीतीश कुमार की हैसियत बताते हैं। ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो लोग यह मंसूबा पाले हुए हैं वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। हम मंसूबा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार बड़े नेता है, उस पर हम कह रहे हैं कि अगर वो नीतीश कुमार कल आपसे अलग हो जाएंगे तो देखिए आपके नेताओं का बयान, आपका भी शुरू एक सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार को हैसियत आप लोग बताने लगेंगे। भाई साहब, उसके बाद नीतीश कुमार की कमियां को आप लोग रखना शुरू कर देंगे। भाई साहब, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि कल क्या होगा मैं बता दूं, लेकिन नीतीश जी हमारे साथ मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सिंपल कहने का मतलब है कि आप लोगों को ये लगा लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति जो है वो हमारे साथ पूर्ण रूप से नहीं है, तो क्यों ना हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ हर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हार तो गए सर, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, जहानाबाद, 5 सीट तो हार गए सर। नहीं, ठीक है, हम कुछ सीटें पे पीछे रह गए, कुछ अंतर से हारे। अभी आप देख सकते हैं कि तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां 178 विधानसभा सीटों पे हमारा परफॉर्मेंस 100% रहा, और नीतीश कुमार के कारण 70% नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार साथ में आ गए, बस यही बात है। नीतीश जी हमारे साथ, नीतीश जी तो हमारे साथ है ही, इसमें कहाँ कोई दो राय है। नीतीश जी हमारे साथ है और 178 सीटों पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। ठीक है मंजरी जी ये बताइए आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी को क्यों हटाया बीजेपी, क्या कारण? बात है कि जो बीजेपी जो है हमेशा कुशवाहा समाज को ठगती आई है और बेवकूफ बना रही है, और कहीं ना कहीं आदरणीय सम्राट चौधरी के रूप में एक कुशवाहा समाज को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। अगर कुशवाहा समाज को अगर बीजेपी इतना ही तरजीह देती तो कम से कम 2 सीट भी तो देती। पूरे बिहार में एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया गया। रुक जाइए भाई साहब, आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोल लूंगी तो आप बोल लीजिएगा। और जहां बात आप कर रहे हैं कि जिस प्रमंडल की आप बात कर रहे हैं, तो शाहाबाद हो या मगध प्रमंडल में आप बुरी तरह से बिहार विधानसभा में भी बीजेपी हारी थी।
और इस बार भी देखेंगे कि लोकसभा में भी हमारा परफॉर्मेंस उधर का ज्यादा अच्छा रहा। तो जब आप बात कर रहे हैं प्रमंडल की बात कर रहे हैं, उस साइड की बात कर रहे हैं, सीमांचल की बात कर रहे हैं आप, तो फिर आपको तो फिर मगध प्रमंडल से या तो फिर शाहाबाद से आपको बनाना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि उधर आपकी जो संगठन बहुत कमजोर है, उधर आपके लोग नहीं है। बिहार विधानसभा में आपका एक तरफा सुपड़ा साफ हो गया था, तो आप उधर पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। जहां समाज की बात कर रहे हैं तो कुशवाहा समाज जो है इतना बेवकूफ समाज नहीं है कि आपके लॉलीपॉप से मान जाएगा। उधर आदरणीय लालू प्रसाद भी कुशवाहा समाज को बहुत सम्मान दिया करते थे। एक समय में 17 मंत्री हुआ करता था। और आज बीजेपी ने क्या किया, कुशवाहा समाज का अपमान करने का काम किया है। तो कोई भी समाज अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आदरणीय आपको सम्राट चौधरी को जिस तरह से आपने दिखाया, बोल रहे हो कि उनके नेतृत्व में काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो अरे भाई आप बताइए कि जायसवाल जी के नेतृत्व में भी आरजेडी जो नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी थी, और आज आप टिकट नहीं देंगे और बोलेंगे कि सम्राट चौधरी के रूप में आप लॉलीपॉप दिखा करके समाज को ठगने का काम करेंगे। तो कुशवाहा समाज पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है, सम्मान वाली समाज है, वो समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इस पे आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज कुशवाहा समाज जो है, जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है आरजेडी का, वो कुशवाहा समाज की वजह से है। और कुशवाहा समाज अब समझ गया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो नेता है जो इस समाज को सम्मान देने का काम किया। इसीलिए कुशवाहा समाज जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ है और अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। चलिए राम पुकार जी, ये बताइए मुझे लगता है कि आप तो खुश होंगे और आपकी पार्टी भी खुश होंगे, आपके नेता भी खुश होंगे कि सम्राट चौधरी को हटा दिया गया, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सौरभ भाई, लेकिन इसका नुकसान आपको नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव में होगा? सौरभ भाई, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। हम लोग क्यों खुश होंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी का कुशवाहा समाज से बनावे या वैश्य समाज से बनावे या दलित समाज से बनावे या महादलित समाज से बनावे या स्वर्ण समाज से बनावे, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठनात्मक रूप से वो कर रही है। हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और 90% कुशवाहा समाज के लोगों ने, 95% कुशवाहा समाज के लोगों ने आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को माना है बिहार की जनता ने, और यह दिखाया भी है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग खुश और नाखुश से मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि बिहार में एनडीए गठबंधन, देखिए कुशवाहा समाज का एक अपना घर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब अगर अपना घर होगा तभी कोई दूसरा घर हमारे समाज के लोगों को तरजीह देगा, अन्यथा नहीं देगा। आज अगर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं तो दूसरे दल के लोग कुशवाहा समाज के नेताओं को कोई उम्मीदवार बना रहा है, लेकिन हमें नेता रखना है। और जिसका एक अच्छा प्रारूप देखने को मिला है कि एनडीए गठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्य, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सुझाव एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी मानती है। राम पुकार जी वही हम कह रहे हैं कि खुश होने वाली बात इसलिए है कि आपको लगता होगा कि चलो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी को, देखते हैं कुशवाहा जाति साथ देती है कि नहीं, और उसके बाद नहीं दी, बीजेपी को हटाना पड़ा। तो आपको तो लगा ना कि कुशवाहा जाति का अगर कोई नेता है तो केवल उपेंद्र कुशवाहा है, अगर कोई बनने का कोशिश करेगा तो वो नहीं बन पाएगा, और वो नहीं बना, इसीलिए ड्रॉप करना पड़ा। खुश होने का ये कारण हो सकता है आपका? सौरभ भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सुलझे और अनुभवी नेता है, और बिहार की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के बाद अगर बिहार की राजनीति में किसी बड़े नेताओं की गिनती होती है जो समाजवादी चेहरा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को गोलबंद करने वाले, उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। ये हम आज भी आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया आपकी डिबेट और हम लोगों की बात को सुन रहा है। तो इस पर यह मैं बताना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में, और उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को देश की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति का अच्छा अनुभव है। राम पुकार जी, आपको भी पता है कि इस बार आपके नेता जो हैं उनकी करारी हार हुई,
उसके बाद आप देश के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को बना रहे हैं। एक नहीं, टिकट जो नहीं, नेता निकाल हमारे- नहीं पाए, जो अपने दम पर या अपने गठबंधन के दम पर जीत ना पाए, उसे आप इतनी बड़ी नेता क्यों बना रहे हैं? सौरभ भाई, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे मैं डिबेट में पहचान की बैठे बात हुए। नहीं कर रहा हूँ, मैं जी। पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ। सीट नहीं निकाल पाए ना, करारी हार अरे हुई बड़े ना। सौरभ भाई, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हुई थी। देश के बड़े बड़े नेता चुनाव हारे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव हारे थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब चुनाव हारे थे। लालू प्रसाद यादव जी चुनाव हारे थे। हमारे नीतीश कुमार जी चुनाव हारे थे। चुनाव हारना और जीतना एक अलग चीज होता है, लेकिन एक जनमानस के राजनेता बनकर राजनीति करना वो एक बहुत बड़ी चीज होती है सौरभ भाई। इतना मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इसको हम और आप नहीं भुला सकते हैं। और भाग्य प्राप्त है कि मैं भी कुशवाहा समाज में पैदा लिया हूं। बिहार के कुशवाहा समाज के लोग आज ये कहते हैं कि अपना एक घर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो इसका इसीलिए तो हम बोल रहे हैं राम पुकार जी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी के हटाए जाने पर खुश है ना आप और आपकी देखिए, पार्टी, आपके नेता? भाई साहब, मैं बताया ना, इसमें खुश और दुख का होने का सवाल कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक रूप है, उनका संविधान है। हमारे एनडीए गठबंधन के पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका संविधान है, एक व्यक्ति एक पद। बिहार में वो लागू कर रहे हैं। आदरणीय सम्राट भाई अभी उप मुख्यमंत्री है, सदन के विधान परिषद के नेता हैं, तो उनको आपको नहीं मुख्यमंत्री लगता पद है की जिम्मेवारी मिली है। संगठन में लगा कि भाई राम पुकार जी, आपको नहीं लगता है कि जो नतीजे आए जी, उस नतीजे को बीजेपी ने काफी गंभीरता से लिया और उस कारण से सम्राट चौधरी को ड्रॉप करना पड़ा बीजेपी को? हाँ, ये बीजेपी के आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा विंग्स काम करता है। इसमें हम अब एनडीए गठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में क्या रिसर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चारों तरफ से सर्वेक्षण आया, वो आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग सहयोगी दल है। हम लोग सहयोगी दल होने के नाते मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि सभी दल, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, सबके प्रदेश अध्यक्ष ताकतवर होनी चाहिए। सबके प्रदेश अध्यक्ष एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। हमारा जो भी उम्मीदवार हो, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ाने की क्षमता रखनी चाहिए। ये प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। और अब तो उपचुनाव आने वाला है, इसके बाद विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। इसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों का बिहार में बहुत अहम रोल होगा। सामने हमारा अपोजिशन के लोग हैं, उनसे लड़ना है। जी राम पुकार जी, ये भी तो हो सकता है ना कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाए पार्टी को, गठबंधन को। यहाँ पे कुशवाहा जाति का जो प्रदेश अध्यक्ष था, जो नेता था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। बिहार के नाराजगी बढ़ जाएगी कुशवाहा समाज में। देखिए, संगठन के मामले में सौरभ भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। संगठन की एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार में। इसको खमियाजा भुगतने और न भुगतने का मामला नहीं है। आज भी बिहार का 90% कुशवाहा समाज एनडीए गठबंधन के साथ है। अब कहीं कोई उम्मीदवार अपोजिशन के लोग चले जाते हैं तो समाज वहां वोट कर देता है, लेकिन आज भी जो मन और मिजाज है कुशवाहा समाज का पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ मिलता जुलता है। और इसमें हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो ये देखने की बात है कि उनकी आप सब अभी बिहार में तो विगत लोकसभा चुनाव हुआ, आप सब देखे हैं। तो अभी प्रत्यक्ष हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को मजबूती के लिए लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी वैश्य समाज के हुए हैं। तो ये होगा कि भाई सभी समाज को लेकर एनडीए गठबंधन चलती है। एनडीए गठबंधन में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर एनडीए गठबंधन को मजबूती से रखना है। और भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल जी को माननीय मंत्री है बिहार सरकार के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते मैं बधाई देता हूं कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ। ठीक है राम पुकार जी, समझ गए। प्रभात जी, अंतिम सवाल है और मुझे लगता है समय की भी कमी है। आपने कहा कि दिलीप जायसवाल को बनाने से एक फायदा बीजेपी को ये होगा
कि सीमांचल में जो आप लोग कमजोर स्थिति में हैं वो काफी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है शहनवाज हुसैन, आपको भी पता होगा, आपके पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं और कई सालों से आपकी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर उनको बना देते तो सीमांचल में और आपकी स्थिति अच्छी हो जाती? और एक ये भी आता कि अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरा को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किनको क्या जिम्मेवारी मिलनी और संगठन के लिए, और बिहार के बेहतर से बेहतर कैसे संगठन हो या सत्ता हो चले, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी होती है। जिनको वो लोग तय करते हैं उनके साथ हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता की हैसियत से आपको नहीं लगता है कि ज्यादा अच्छा रहता अगर सीमांचल में ही अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो शहनवाज हुसैन से अच्छा और बड़ा चेहरा और कौन हो सकता है? मैंने क्या कहा कि सीमांचल में हम कुछ पीछे थे, वहां भी बेहतर होगा, और इसके साथ साथ पूरे बिहार में हम दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कुशवाहा जाति का जो नाराजगी है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में? अगर आपने हटाया है सम्राट चौधरी को तो कुशवाहा जाति तो नाराज होगी ना, उनको तो लगेगा कि हमारे समाज से जो नेता भारतीय जनता पार्टी उनको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एकदम स्पष्ट है कि एक व्यक्ति एक पद, क्योंकि सम्राट चौधरी जी पे विभागीय कई कार्यों का आप ये बार बार जो आप बोल रहे हैं जेपी नड्डा के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, ये तो केंद्र ने क्या कहा कि दिसंबर तक नया कई बार आपके कई नेता दो पद पर रह चुके हैं और कई सालों तक रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को भी 1 साल तक आप रहने देते। नित्यानंद जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब बने, तो उनको भी देख सकते हैं कि आप 4 से 5 महीने के अंदर संजय जायसवाल जी बन गए थे। मई में नित्यानंद राय जी केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे और सितंबर में संजय जायसवाल जी अध्यक्ष बने थे। आप वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए ना, आप पहले की बात क्यों कर रहे हैं? वर्तमान की बात कीजिए। पूरे देश की व्यवस्था देखनी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके अध्यक्ष इसमें ये निर्णय लेने में और कौन उपयुक्त व्यक्ति, उसको समय लगता है। तो ये दिसंबर तक ये भी क्लियर हो जाना है। और आप देख सकते हैं कि नित्यानंद राय जी मई में चुनाव जीते, नित्यानंद राय जी मई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने और सितंबर में संजय जायसवाल जी अध्यक्ष बन गए। तो एक व्यक्ति एक पद पे संविधान के हम कायम है। हम वो राष्ट्रीय जनता दल तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति 27 वर्षों पर एक पद पे काबिज है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल है कि नहीं कि 2 पद मिले तो एक बेटा चल जाए, एक पद पे मां चली जाए। तो हम लोग सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ से बात आ गई कि कुशवाहा हमारे नाराज है, कुशवाहा हमसे अलग है? अरे डिप्टी सीएम कुशवाहा समाज का मिला, अरे मंत्री भी कुशवाहा समाज के मिले। कुशवाहा समाज का कौन कहता है कि कुशवाहा समाज हमारे साथ नहीं है? हर समाज सबका साथ सबका विकास के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व आदरणीय नीतीश जी और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में हम 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा, निश्चित तौर पर बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव के जो नतीजे हैं उसको काफी गंभीरता से लिया है और उसके कारण ही, यानी जो नतीजे आए जो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, बीजेपी को जो उम्मीद थी कि कुशवाहा जाति का भरपूर प्यार जो है वो पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, वो ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से पार्टी की उम्मीद टूटी है। तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि वैश्य समाज का जो वोट बैंक है, जिसमें इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा भी डेंट लगा है, वो डेंट और भी बढ़ा हो। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वैश्य समाज से आते हैं दिलीप जायसवाल, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इससे पार्टी को न सिर्फ, मुझे लगता है कि दोनों को साधने की कोशिश की गई है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। यानी वैश्य समाज में जो जातियां आती है उसमें कई ऐसी जाति है जो पिछड़ा में भी आती है और अति पिछड़ा में भी आती है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने काफी सोच समझ के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कई चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
दरअसल बीजेपी ने जो ये दाव चला है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बीजेपी बिहार अध्यक्ष बनाया है। हालांकि इसका कितना फायदा बीजेपी और एनडीए को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।